आज मैं सप्तऋषि संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 7 में व्याकरण पढ़ेंगे। तो व्याकरण में आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आप अपनी नोटबुक और रबर पेंसिल साथ में रखें और जो यहाँ पे मैं व्याकरण लिखाऊंगी वह व्याकरण आप अपनी नोटबुक में, जो आपकी पाकी नोटबुक है, उसमें लिखना, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिख रही हूँ कि राधा और रीना दिल्ली में रहती है। कहाँ पे रहती है? दिल्ली में। राधा और रीना दोनों दिल्ली में रहती है। दोनों अच्छी दोस्त हैं। दोनों अच्छी दोस्त हैं। वह एक ही स्कूल में, वह एक ही स्कूल में पढ़ती है और दोनों साइकिल से कक्षा जाती है, ठीक है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पैराग्राफ में आपको राधा और रीना, यहाँ पे राधा और रीना ये व्यक्ति के नाम हैं। तो संज्ञा, आज जो हम ये संज्ञा पढ़ने वाले हैं, तो संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? संज्ञा की परिभाषा यानी कि उनकी व्याख्या। तो इसकी व्याख्या कुछ इस तरह से होगी कि किसी तो ये दोनों नाम है, तो किसके हैं? तो व्यक्ति के। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी यानी कि पशु पक्षी दोनों इसमें आ जाते हैं, प्राण में, ठीक है। गुण, उसके जो गुण होते हैं वह भाव या अवस्था को व्याकरण की दृष्टि में, व्याकरण में संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी यानी कि पशु पक्षी, गुण, भाव या अवस्था को व्याकरण की
भाषा में संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने इस पैराग्राफ में देखा कि व्यक्ति कौन है? राधा और रीना। तो वस्तु यहाँ पे कौन सी है? साइकिल वस्तु। स्थान कौन सा दर्शाया गया है? वह कहाँ पे रहती है? स्थान कौन सा है? दिल्ली। प्राणी यानी कि हम पशु और पक्षी दोनों ले सकते हैं। तो पशु में आएगा कुत्ता, बिल्ली, खरगोश। ठीक है। पक्षी में तोता, मैना, मोर, ये सब पक्षी में आएंगे। अब गुण जो है, तो हमारा जो गुण होता है वह साहस, वीरता, बलिदान, ये गुण। अब भाव किस में आएगा? तो उनका भी उदाहरण मैं यहाँ पे देती हूँ विद्यार्थी मित्रों। व्यक्ति यानी कि किसी भी मनुष्य का नाम। यहाँ पे हम कोई भी ले सकते हैं, रीना, रीटा, अनिल, अमित, अभय, कोई भी नाम आ सकता है व्यक्ति में। समझ में आ रहा है विद्यार्थी मित्रों? फिर यहाँ पे वस्तु में हम ऐसी वस्तु, कोई भी वस्तु ले सकते हैं, जैसे कि साइकिल। फिर आप खेल रहे हो गेंद, तो गेंद। फिर हम ले सकते हैं फल, आप खा रहे हैं तो वह भी वस्तु में ही आएगा, तो फल। फिर मोटर, ये भी वस्तु में आएगा। टेबल, ये भी वस्तु में आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप वस्तु में ले सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे स्थान दर्शाया गया है। स्थान यानी विद्यार्थी मित्रों कोई भी जगह का नाम। तो दिल्ली एक शहर का नाम है, किसी जगह का नाम है। ठीक है, दिल्ली। फिर यहाँ पे हम दिल्ली का जो लाल किला है वह ले सकते हैं। फिर यहाँ पे हम कुतुब मीनार ले सकते हैं, ताजमहल ले सकते हैं। ये स्थान दर्शाता है। ठीक है। लाल किला। ठीक है। तो इस तरह स्थान के नाम हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम प्राणी। तो प्राणी में दोनों आ जाएंगे, पशु और पक्षी। ठीक है। तो यहाँ पे प्राणी में कौन कौन सा आएगा? पशु में कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, तो ये पशु जो है इसमें आएगा। और दूसरा पक्षी, तो मोर, तोता, मैना, चिड़िया, ये सारे किस में आएंगे? पक्षी में आएंगे। ठीक है। अब जो गुण की यहाँ पे बात की जाए विद्यार्थी मित्रों, गुण यानी कि हमारा
किसी का साहस जो है, किसी के अंदर साहस है, वीरता है, वीरता, बलिदान, यह किसके गुण हैं? ये सारे गुण हैं। ठीक है, अब लिखिए आप यहाँ पे भाव। भाव तो क्रोध का जो भाव होता है, क्रोध का, तो क्रोध, प्रेम, तो ये सारे गुण जो है, भाव जो है यह है। ठीक है, अब आप यहाँ पे भाव हमने लिख लिए। अवस्था, अवस्था कौन कौन सी होती है, तो यह आप लिख लीजिए। अवस्था, अवस्था, कोई गरीब तो गरीबी की अवस्था, कोई अमीर तो अमीरी की अवस्था, तो ये उसकी अवस्था, अवस्था यानी कि उसकी दशा जो है वह दर्शाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने ये सब संज्ञा जो है, तो संज्ञा की परिभाषा यानी कि उनकी व्याख्या क्या है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, प्राणी में पशु, पक्षी, गुण, भाव या अवस्था को व्याकरण की दृष्टि में उसे संज्ञा कहा जाता है। तो ये सारी जो उसके व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव, ये सारी दशाएं को संज्ञा कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो संज्ञा के 5 प्रकार हैं। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 5। संज्ञा के प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार है? 5। पांच प्रकार है। तो उनमें से हम पहला जो प्रकार है वह लिखेंगे। पहला प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। दूसरा है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा है समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। चौथा है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और पांचवा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। तो ये सारे संज्ञा के प्रकार और संज्ञा की जो परिभाषा है वह आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अब हम आगे के लेक्चर में उनके जो प्रकार है उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।